पीएम मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री की आज द्विपक्षीय वार्ता। कुशियारा नदी जल बंटवारा सहित होंगे 5-7 अहम समझौते। राष्ट्रपति मुर्मू और उपराष्ट्रपति धनखड़ से भी मिलेंगी शेख हसीना। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। होमगार्ड सैनिकों से संबंधित प्रस्ताव पर भी लग सकती है मुहर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट। ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश के आसार। 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगा मौसम में बदलाव। केंद्र सरकार ने किया राजपथ का नाम बदलने का फैसला। अब कर्तव्य पथ नाम से जाना जाएगा राजपथ। 7 सितंबर को एनडीएमसी बैठक में फैसले पर लगेगी मुहर। ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस आज लेंगी शपथ। ऋषि सुनक को 20,000 से ज्यादा वोटों से दी मात। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी लिज को बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर राजधानी भोपाल से, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है आज। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। होमगार्ड सैनिकों से संबंधित प्रस्ताव पर भी लग सकती है मुहर। आदिवासियों को भी आज सौगात दे सकती है सरकार। बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना लाने की भी सरकार तैयारी की है। तो आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है। देखिए, बैठकों का दौर जारी है और आज जो है अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। होमगार्ड सैनिकों से संबंधित प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। आदिवासियों को भी आज सौगात दे सकती है सरकार। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अमृतांशी जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी, आज शिवराज कैबिनेट की बैठक, क्या कुछ खास? देखिए, शिवराज कैबिनेट की जो अहम बैठक है, आज 1 दर्जन से भी ज्यादा प्रस्तावों पर यहाँ पर जो है मुहर लगती हुई नजर आ सकती है, जिसमें कई अहम प्रस्ताव हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो होमगार्ड सैनिकों की जो नियुक्ति है, इसको लेकर एसडीआरएफ में कि किस तरीके से होमगार्ड सैनिकों की नियुक्ति होगी, क्योंकि देखिए आने वाले समय में काफी ज्यादा बाढ़ और आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार चिंतित है और इसी के लिए होमगार्ड सैनिकों की नियुक्ति 9 से 50 सैनिकों की नियुक्ति की जानी है। इसको लेकर आज प्रस्ताव जारी हो सकता है। साथ ही होमगार्ड सैनिकों के कॉल ऑफ को लेकर जो ड्यूटी ब्रेक रहता है, उसको लेकर कि वो साल में कितनी बार मिलना चाहिए, महीने में कितनी बार मिलना चाहिए, इसको लेकर भी आज जो खास एक अहम प्रस्ताव है वो यहाँ पर आ सकता है। देखिए, आदिवासियों के लिए आज की कैबिनेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और खास साबित होने वाली है, क्योंकि सरकार कई अहम प्रस्तावों पर यहाँ पर मुहर लगा सकती है, आदिवासियों को सौगात दे सकती है। सबसे ज्यादा अगर हम पहले बात करें तो यहाँ पर अगर भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, इसके चलते जो है आदिवासियों को रोजगार देने की सरकार एक कवायद यहाँ पर शुरू करेगी और आदिवासियों को साधने की पूरी तरीके से तैयारी यहाँ पर 23 के चुनाव के पहले सरकार कर रही है। रोजगार के जरिए यहाँ पर आदिवासियों को जो है अच्छे खासे वेतन पर जो है रखा जाएगा और कई विभाग जो है वहाँ पर जहाँ पर नियुक्तियाँ निकाली जा रही हैं, वहाँ पर आदिवासियों को भर्ती किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो टंटिया मामा यहाँ पर आर्थिक कल्याण योजना जो है टंटिया भील, उसके जो है हिसाब से यहाँ पर ऋण दिया जाएगा आदिवासियों को। देखिए, जो ऋण है ये 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा और इसका जो ब्याज आदिवासियों को भरना होगा वो काफी ज्यादा कम रहेगा। तो आदिवासियों को यहाँ पर रियायत सरकार देती हुई नजर आ सकती है। तो आदिवासियों के लिए आज की जो कैबिनेट की बैठक है वो काफी खास है। साथ ही अगर हम बात करें प्रदेश की जो लाडली लक्ष्मियां हैं, उनको सीएम शिवराज आज एक और तोहफा दे सकते हैं और जो उनकी जो कॉलेज में प्रवेश है, जो उच्च शिक्षा वो शुरू करेंगी, तो उनको 25,000 रुपए दिए जाने के प्रस्ताव को लेकर आज यहाँ पर मंजूरी मिल सकती है। हालांकि इसके पहले भी जो है सीएम शिवराज इसकी जो घोषणा कर चुके हैं, लेकिन आज इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। इस हिसाब से उनको जन्म से लेकर जो है उच्च शिक्षा तक 1 लाख रुपए पूरे दिए जाने हैं, जिसको आज सरकार पूरा करती हुई नजर आएगी। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर पट्टा नवीनीकरण पर जो स्टैंप शुल्क है, अब वो लगना शुरू होगा। अगर 1 साल से कम उसकी अवधि होगी तो 500 रुपए जो पट्टा नवीनीकरण अगर कोई भी कर रहा है तो उस पे शुल्क 500 रुपए लिया जाएगा। तो इस हिसाब से अलग-अलग अवधि का अलग-अलग पैसा लिया जाएगा। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। अमृतांशी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे खबरों की अपडेट लेते रहेंगे। वहीं दूसरी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे, जहां हड़ताल पर
जाएंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। आज से 20,000 संविदा कर्मचारी रहेंगे हड़ताल पर। आश्वासन के बाद मांग नहीं पूरी होने पर आंदोलन शुरू होगा इनका। भोपाल में जुटेंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, एनएचएम कार्यालय का करेंगे घेराव। सैलरी नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल होगा और वहीं कर्मचारियों की बहाली की भी मांग। तो आश्वासन के बाद भी मांग पूरी नहीं होने पर जो है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। भोपाल में जुटेंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, एनएचएम कार्यालय का घेराव करेंगे। अमृतांशी के पास चलते हैं। अमृतांशी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी, आज हड़ताल पर जाएंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, यहाँ पर जो स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं उनमें रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार लंबे समय से कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि वो पूरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मान ली और सबसे पहली और महत्वपूर्ण मांग उनकी है नियमितीकरण। नियमितीकरण को लेकर आज यहाँ पर जो है आंदोलन छेड़ने वाले हैं और नेशनल हेल्थ मिशन का जो कार्यालय है यहाँ पर वो घेराव करने वाले। देखिए, करीब 20,000 से भी ज़्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो प्रदेश भर में लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आज वो एक बड़े घेराव की तैयारी में, बड़े आंदोलन की तैयारी में। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो इससे चरमरा सकती है। प्रदेश में जो लोग हैं उनको परेशानी हो सकती है। देखिए, ये एक विभाग के स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं है, आयुष विभाग है, होम्योपैथिक विभाग है, अलग अलग विभाग है जहाँ पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को भर्ती किया गया था। कोरोना से पहले खास करके इनकी भर्तियां हुई थी, संविदा नियुक्तियां हुई थी, लेकिन लगातार नियमितीकरण की मांग यहाँ पर जो है अब स्वास्थ्य कर्मचारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो पेंशन बहाली है उसकी भी मांग है। अलग अलग मांगे हैं। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलित है ये जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। कहीं ना कहीं एक परेशानी भी हो सकती है जो प्रदेश भर के जो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर भी ये जो संविदा कर्मचारी हैं वो तैनात हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 साल से ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी वो ज्ञापन भी सौंप चुके हैं और आज दोबारा वो है जो एनएचएम कार्यालय का जो है घेराव करने जा रहे हैं और आंदोलन करेंगे। अभी देखना होगा कि कितनी परेशानी यहाँ पर लोगों को उठानी पड़ सकती है, क्योंकि एक साथ इतने सारे स्वास्थ्य कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना परेशानी जरूर बन सकती है। तो प्रदेश भर के आज जो स्वास्थ्य कर्मचारी रहेंगे राजधानी भोपाल में जमा होंगे, एनएचएम कार्यालय का घेराव करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं, लेकिन संविदा कर्मचारी लगातार तो सैलरी और नियमितीकरण की मांग को लेकर ही हड़ताल होने वाली है। आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और एनएचएम का घेराव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी जोशी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं मिशन 2023 में जुटी एमपी बीजेपी और कांग्रेस बीजेपी संगठन में बैठकों का दौर जारी है। प्रभारी मुरलीधर राव ने मीडिया सेल को दिए निर्देश, इलेक्शन मोड में आने के निर्देश दिए हैं। अटैकिंग मोड में आकर काम करें। एमपी कांग्रेस संगठन ने भी कई बैठकें की। कांग्रेस ने बीजेपी के बड़े नेताओं को घर में घेरने की तैयारी की। हर जिले में बड़े नेताओं को घेरने की बनाई रणनीति। तो मिशन 2023 में जुटी एमपी बीजेपी और कांग्रेस बीजेपी संगठन में बैठकों को दौर जारी है। कई अहम बैठकें चल रही हैं। प्रभारी मुरलीधर राव ने भी मीडिया सेल को निर्देश दिए हैं। इलेक्शन मोड में आने के निर्देश दिए हैं। अटैकिंग मोड में आकर काम करें, ऐसे निर्देश दिए हैं। और वहीं एमपी कांग्रेस संगठन ने भी कई बैठकें की हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के बड़े नेताओं को घर में घेरने की तैयारी की है। हर जिले में बड़े नेताओं को घेरने की रणनीति बनाई है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरू की तैयारियां। बीजेपी ने की चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति। नगर पालिका और 29 नगर परिषदों के प्रभारी नियुक्त किए गए। 18 जिलों में होने वाले हैं ये निकाय चुनाव। 27 सितंबर को मतदान होगा। तो चुनाव को लेकर बीजेपी का एक्शन मोड। बीजेपी ने जो है तैयारियां शुरू कर ली हैं। चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर ली है बीजेपी ने। नगर पालिका और 29 नगर परिषदों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। 18 जिलों में निकाय चुनाव होने हैं और अब जो है बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। 27 सितंबर को जो है मतदान होगा। मुरैना से इस वक्त की खबर आपको बताएंगे, जहां 2 गुटों में गोली चली है। विवाद में 9 लोग घायल हुए हैं। पुरानी रंजिश में ये गोली चली है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर शिकायत दर्ज कर ली है। तो देखिए, 2 पक्षों में विवाद, 2 गुटों में विवाद, 2 पक्षों में विवाद और वहीं गोली चली है जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं। और वहीं तस्वीर आप देख सकते हैं, मुरैना की इस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां 2 पक्षों में गोलियां चली हैं। पुरानी रंजिश के चलते जो है ये गोलियां चली हैं।
पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, 9 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरों आप देख सकते हैं, उन घायलों की तस्वीर जो 2 पक्षों में विवाद हुआ और पुरानी रंजिश के चलते जो है ये गोली चली है। गोली चलने के दौरान जो है 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। वहीं कटनी से इस वक्त की खबर, जहां तहसील परिसर बना जंग का अखाड़ा। वकीलों और नायब तहसीलदार में मारपीट हुई है। कोर्ट में किसी मामले को लेकर मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर केस दर्ज कराया। तो देखिए, तहसील परिसर बना जंग का अखाड़ा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम कटनी से इस वक्त की तस्वीरें, जहां वकीलों और नायब तहसीलदारों में मारपीट हुई है। और देखिए, ये बहस जो चल रही है टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों से साफ बयान हो रहा है कि किस तरह जो है 2 पक्षों में जो है ये दोनों पक्षों में एक दूसरे पर तेज जो केस दर्ज कराया गया है। और देखिए किस तरह जो है बहस हो रही है। तस्वीरें आपको साफ एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं हम कटनी की। तो तहसील परिसर जो है वो जंग का अखाड़ा बन गया। और भी अधिकारी हैं सर, कभी किसी इंदौर में चोरों का आतंक देखने को मिला। मंदिर की दान पेटी से जो है चोरी हो गई है। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी चोरी की वारदात। पुलिस के मुताबिक कबल गैंग ने दिया वारदात को अंजाम। कुछ दिन पहले कबल गैंग ने दुकान से 22 लाख की चोरी की थी। तो ये कबल गैंग का आतंक जो है देखने को मिला इंदौर में, जहां मंदिर की दान पेटी से ही चोरी की गई। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पूरी चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इंदौर से एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीसीटीवी में पूरी चोरी की वारदात कैद हो गई और दुकान से 22 लाख की जो है चोरी की है। इस संबंध में कई बार कॉलोनी में हम लोग मीटिंग ले रहे हैं और मीटिंग के दौरान रहवासियों को बता रहे हैं कि अभी समय ऐसा चल रहा है कि काफ़ी चोरियां हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो सभी अपने अपने घरों में अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरास लगाएं ताकि पुलिस को भी उन चीज़ों में मदद मिल सके। देवास जिले में बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में सोमवार को मुख्य आरोपी जोया की कोर्ट में पेशी हुई, जहां कोर्ट ने जोया के रिमांड को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया। अब 6 सितंबर को फिर जांच और पूछताछ कर कोर्ट में जोया को पेश किया जाएगा। 19 अगस्त को एक्सटॉर्शन किए जाने के मामले में डॉक्टर पवन चिलोरिया ने कोतवाली थाने में शिकायत की थी, जिसमें 2 डॉक्टर और महिला जोया के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। सच्चाई छापते हो? हाँ छापेंगे, क्यों नहीं छापेंगे। पुनः जो है हमारे द्वारा माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया था और 1 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है और अन्य जो भी इसमें साक्ष्य संबंध में द्वारा भी जो पूछताछ की जाएगी और माननीय न्यायालय को पूरा पेश किया जाएगा। सर कितने दिन का रिमांड मिला है? अभी 1 दिन का रिमांड मिला है। वहीं श्योपुर जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गोरस गांव पहुंचकर पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम का शुभारंभ किया और शिलपुरी में दूध चिलर प्लांट का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने पशुपालकों के दूध को अच्छे दामों पर बेचे जाने की योजना भी शुरू कराई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गोरस इलाके के पशु पालकों को संबंधित करते हुए कहा कि गिर नस्ल की गाय सर्वश्रेष्ठ है। इसका दूध ही नहीं बल्कि हर पदार्थ अमृत के समान है। गोरस इलाके में 2.5 लाख से ज्यादा इस नस्ल की गाय हैं, फिर भी पशुपालकों को दूध के अच्छे दाम नहीं मिल पाते। लिहाजा केंद्रीय कृषि मंत्री के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से मालन कंपनी शुरू की गई है। यह कंपनी गांव-गांव पहुंचकर पशुपालकों से गिर नस्ल की गाय का दूध खरीदेगी। पालकों को अपना दूध बेचने का अच्छा भाव मिल सके और वो दूध अपने ही घर पर बेच सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया। राज्य सरकार के हमारे आजीविका विभाग के साथ मिलकर मालव कंपनी बनाई गई है और वो मालव कंपनी का भी आज शुभारंभ हो गया है। उमरिया जिले के चंदिया में कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों के परिचालन और स्टॉपेज को लेकर
15 दिनों की भूख हड़ताल शुरू हो गई है। ये भूख हड़ताल क्षेत्रीय जन संघर्ष समिति की अगुवाई में चंदिया स्टेशन परिसर के सामने किया जा रहा है। भूख हड़ताल को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। बिलासपुर से पहुंचे प्रतिनिधि मंडल को संघर्ष समिति ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये आंदोलन और तेज होगा। वहीं इलाके में बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए सांसद हिमाद्री सिंह ने दिल्ली पहुंचकर रेल मंत्री को पत्र लिखकर जानकारी दी है। आज शाम से हमने अल्टीमेटम दिया और अपने ज्ञापन में भी कहा था कि चंदिया से जितनी लोडिंग होती है उस लोडिंग को हम लोग रोकेंगे और 15 दिनों तक ये क्रमिक भूख हड़ताल हमारा चलेगा। 15 दिनों के अंदर अगर शासन ने हमारी बात को नहीं सुना तो हम रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। और आज जिस तरह से जन सैलाब जो आया है केवल एक एक गांव से सीमित कर दिया गया था, इतने यहाँ लोडिंग कल सुबह से रोक देंगे। हाँ, कल सुबह से रोक देंगे। देखिए, अभी वो लोग रिले हंगर स्ट्राइक में रहेंगे क्रमिक भूख हड़ताल पर। इस बीच वो अपनी मांगों को लेकर निर्णय चाहते हैं, तो हम जो पब्लिक डिमांड है उस रिलेटेड एक जो भी ठोस जानकारी है वो हम अपने डीआरएम और जीएम को अवगत कराएंगे उससे कि ये यहाँ पर स्थिति है। और आशा करते हैं कि हम तो पब्लिक, देखिए, जनता की सेवा के लिए हैं, तो हम आशा करते हैं कि कुछ न कुछ अच्छा निर्णय होना है। रायसेन शहर के शिक्षक नीरज सक्सेना का दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मान किया है। रायसेन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो मन में ठाना वह करके दिखाया। कई बार 15 अगस्त 26 जनवरी के मुख्य समारोह पर पुरस्कार के लिए नाम काटा गया, पर इस बार लोकल स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नाम चयन हुआ। रायसेन शहर से 48 किलोमीटर दूर ग्राम सालेगढ़ के प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक नीरज सक्सेना ने 13 साल की मेहनत और लगन से अपने पूरे शासकीय स्कूल की रंगत बदल दी। वहां ही शिक्षा का स्तर भी सुधारा और स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई। स्कूल पहुंचने के लिए कच्चा रास्ता था तो वह अक्सर बैलगाड़ी और कीचड़ से होकर पैदल ही स्कूल पहुंचते थे, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्वयं की खर्चे से स्कूल में कई कार्य कराने के बाद बच्चों को यूनिफॉर्म भी उपलब्ध कराई। सभी का स्वागत है। राजधानी भोपाल में एक नमकीन बेचने वाले शख्स का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में नमकीन वाले का अनोखा अंदाज दिख रहा है। वहीं ये नमकीन का स्वाद अलग है। गाने के साथ नमकीन का मजा लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। तो देखिए वीडियो। 30 रुपया के लाजवाब कंपनी का नाम के 30 रुपया के। क्या है नाम का? क्या नमकीन है? देखो, लौंग के खा रहे, लहसुन के खा रहे, मोटे खा रहे, फीके खा रहे, टमाटर के खा रहे, पुदीने के खा रहे। राजधानी भोपाल के वो शख्स हैं, एक चाचा हैं, सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से लगातार वायरल हो रहे हैं और उनको ढूंढने के लिए भी हमारी पूरी टीम भी जुटी हुई थी। करीब 2 दिन लग गए, उनका कोई पता नहीं लग पा रहा था, लेकिन पुराने शहर में वो मिले हैं चाचा। उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। चाचा, गजब वायरल हो रहे हैं आप तो। अरे साहब, अब मैं तो बेचता हूँ, नमकीन बेचता हूँ गलियों के अंदर जा के, समझे साहब। तो इसलिए लोगों को बहुत पसंद आती है ये चीज़, जो मेरा अंदाज है बेचने का, लोगों को बहुत पसंद है ये अंदाज। चलिए वो अंदाज ही बता दीजिए, एकदम एक बार पूरा बताइए किस तरीके से पूरा बेचते हैं। मैं जब महलों के अंदर जाता हूँ, बस्ती में जाता हूँ, तो लोगों के बुलाने का मतलब बाहर निकालने का अंदाज है मेरा ये, बताइए थोड़ा, समझे आप। और छोड़ो। नम 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 नमकीन के पैकेट 30 रुपया के। नमकीन के पैकेट 30 रुपया के। कितने दिन से बेच रहे हैं और ये ज़बान जो है आपकी, इस तरीके से बेचने का तरीका कब से? साहब ये तकरीबन, ये अभी महंगाई बढ़ी, पहले 25 के देता था मैं। हाँ। अब ये तेल वगैरह महंगा हुआ तो हर चीज़ के रेट बढ़े वो तो फिर मैंने 30 के हो गए,
तो अब मैं ऐसे ही बेचता था, आवाज़ लगा 30 रुपए के, 30 रुपए के। तो मैं चलते चलते मैंने कहा यार 30, अरे मैंने कहा यार 30 फिर एकदम। मतलब ये कह सकते हैं कि महंगाई के कारण आपका वो 25 से 30 रुपए हुआ, फिर वो 30। हाँ 30 निकलने लगी। फिर मैंने कहा यार ये नम, तो एकदम धीरे धीरे नम। अरे मैंने दोनों को जोड़ के शुरू कर दिया ये। मतलब कितने अभी कुछ दिन पुराने ही है आपका ये बोलने का? 1 साल। आज कौन सा महीना चल रहा है ये? 2021 से शुरू हुआ है 30 रुपए का। वो 30 भी जब से ही हुई है। तो वो कहने लगे एक काम करो, हम हमारे साथ चले जाओ, मैं गाड़ी बैठा के चलना और हम मल्टियों के अंदर जाके नमकीन। तो वो उनके साथ जाता था, तो कोई जान पहचान का आ जाता तो मैं छुप जाता था। तो टोटल मिला के शर्म जो है मेरी, हमारी एहलिया ने ख़त्म करी है। उन्होंने आगे बढ़ाया इस मामले के अंदर, बहुत मतलब काफ़ी टार्चर करके भी, हर तरीके से उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके, सब कुछ भी करके उन्होंने इस काम में आगे बढ़ाया। उम्मीद थी आपको कि इस तरीके से कभी ऊपर वाला आपको इतना फेमस कर देगा कि हर कोई आपके सिर्फ वीडियो को सुनने के लिए? उम्मीद तो थी मुझे, क्योंकि मेरा अंदाज ऐसा था। लोग कहते थे कि भैया जिसको अरे बहुत रोज़ाना 10-12 इंस्टाग्राम पे लोग बनाते थे। सोशल मीडिया में हर कोई इनका वीडियो देखकर ये कह सकते हैं बार देख रहा और खुश होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। चलिए, राजधानी भोपाल से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अखबार पर पोहा समोसा परोसने पर रोक लगा दी गई है। अखबारों में कचौड़ी, चाट, पकौड़े भी नहीं मिलेगा। खाद्य विभाग ने जारी किया यह आदेश। जनता की सेहत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। स्याही के केमिकल से पेट की होती है समस्याएं। FSSAI की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग के अधिकारी चलाएंगे जागरूकता अभियान। कलेक्टर के निर्देश पर ईट राइट चैलेंज 2 के तहत ये शुरुआत होगी। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप सभी को बता रहे, जहां अखबार पर पोहा, समोसा, जलेबी खाने पर अब जो है रोक लगा दी गई है। आप सभी से अपील है कि अखबारों पर कोई भी परोसा हुआ खाना ना खाए, क्योंकि जो स्याही होती है उसमें केमिकल होता है जो कई बीमारियों को पैदा करता है। तो अब जो है ये आदेश जारी कर दिया है खाद्य विभाग ने, और जनता की सेहत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। चलिए, फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।